माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए ना थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। सहरी से लेकर इफ्तारी तक की तैयारी, घर संभालना, हर चीज़ को मैनेज करना हम औरतों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो भी रोज़े के साथ। समझ नहीं आता खाने की तैयारी करें, इफ्तारी की तैयारी करें या फिर सहरी की, या फिर अपनी इबादतों पे तवज्जो दें। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ सहरी से लेकर इफ्तारी तक अपना पूरा दिन किस तरह गुजारती है, और साथ ही सहरी और इफ्तारी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। साथ ही आपसे ये भी शेयर करूंगी कि इफ्तारी में क्या क्या खाना चाहिए और सहरी में क्या खाना चाहिए, जिससे आप एनर्जेटिक रहे और आपको भूख और प्यास भी ना लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज के ब्लॉग में सहरी से लेकर इफ्तारी तक की रूटीन शेयर करूंगी। नॉर्मली मैं सहरी में उठ जाती हूँ, फिर वज़ू वगैरह बनाकर मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ और फिर सहरी बनाने के लिए किचन में जाती हूँ। और सहरी में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से रात को ही पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है, तो मुझे फिर आसानी हो जाती सहरी बनाने के लिए। मोस्टली मेरे बच्चे फ्रोज़न पराठे खाते हैं, डॉन के उनको पसंद है, तो मैं पूरे 30 डेज़ के लिए मंगवा के रख देती हूँ रमज़ान में, और उनको वही बस सहरी में चाहिए होते हैं। तो क्या उसके साथ वो लोग दूध की मलाई ले लेते हैं, या फिर कुछ रात का बचा हुआ सालन होता है वो ले लेते हैं। और उनको दूध फैनी खाना मस्ट है, बच्चों को वो हमारे यहाँ ज़रूर बनती है, और लस्सी भी। और आपके घर में सहरी में क्या बनता है, क्या मस्ट है बनना, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक ख़ास बात सहरी के मुतालिक, आम तौर पर सहरी के बाद सोने का सिलसिला होता है, तो ऐसी ग़िज़ा ना खाई जाए जिससे एसिडिटी, ब्लडिंग, तेज़ाबियत का सबब बने। वैसे तो खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, और खाने के बाद थोड़े से चहलकदमी कर लिया जाए तब भी फ़ायदा होता है। ऐसा खाना इस्तेमाल करें जो जिस्म में जाकर देर तक एनर्जी देता रहे, एकदम से ख़त्म ना हो जाए। ऐसी ग़िज़ा ज़रूर खाएं जो दिन भर में प्यास की शिद्दत को कम करें। लेट्स मेक सहरी मेन्यू। डाइटिशियंस बताती हैं जो टॉप बेस्ट फूड है वो है दही और डेयरी प्रोडक्ट। दूध से बनने वाली चीज़ें ये पेट में जाकर देर तक रहती हैं और एनर्जी रिलीज़ करती हैं। इसमें कैल्शियम और सोडियम की मिकदार कम होती है, तो इससे प्यास की शिद्दत में भी कमी रहती है। सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रोटीन और अच्छे फैट्स होने चाहिए। इनमें जौ का दलिया आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्यास की शिद्दत कम लगे तो नमक कम से कम खाएं। सहरी में अचार बिल्कुल भी ना खाएं। सहरी के दौरान रेगुलर नाश्ता जो हम करते हैं आम तौर पर, वो लें तो ज़्यादा बेहतर है। और चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कड़क ना होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा होती है और ये तेज़ाबियत का सबब बनती है। ये थी मेरे पास थोड़ी सी सहरी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन और टिप्स। सहरी करने के बाद फिर मैं वज़ू कर कुरान शरीफ लेकर बैठती हूँ, थोड़ी कुरान पढ़ लेती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और इसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। आजकल स्कूल्स नहीं हैं बच्चों की, आप सब जानते हैं कि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पर स्कूल का प्रोसेस थोड़ा सा चल रहा है। अभी बच्चों का थोड़ा टेस्ट होने बाकी हैं, फिर एडमिशन्स होंगे, तो अभी हम लोग रिलैक्स हैं। अभी स्कूल बच्चे नहीं जा रहे, तो हमारी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई भी, और हम थोड़ा सा लेट भी उठते हैं। 2 बजे मेरी मैड आती है, इससे पहले मैं उठकर पूरा घर समेट लेती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, और फिर जब मेरी मासी आती है तो उसके साथ लगना भी पड़ता है, और काम करवाना भी पड़ता है, और काम करना भी पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पर न्यू है, तो उसके साथ हर चीज़ पे मैनेज करना पड़ता है। पहले वाली मेरी थी तो वो माशाल्लाह से 8 इयर्स हो गए थे उसको, और वो सब कुछ ट्रेन थी, तो वो सब कुछ कर लेती, तो इतना प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर बस वो जब चली जाती है तो उसके बाद फिर मैं इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। इफ्तारी में ऐसा होता है कि हर घर में कुछ ना कुछ एक डिश तो बनना मस्ट होती है, जैसे कि हमारे घर में फ्रूट चाट बनना मस्ट है। आपके घर में इफ्तारी में क्या बनना मस्ट होता है? मैं इफ्तारी के साथ ही डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ, डिनर भी बना लेती हूँ, क्योंकि आप सब जानते ही हैं हमारे कराची में गैस की कितनी प्रॉब्लम है, तो फिर रात को गैस नहीं होती है। और एक क्लास से आसानी भी हो जाती है, क्योंकि इशा की नमाज़ और फिर तरावी पढ़नी होती है, तो अच्छा टाइम भी मिल जाता है। क्योंकि हमारे घर में फ़ौरन डिनर नहीं किया जाता इफ्तारी के बाद, हमारे घर में इशा की नमाज़ और तरावी हो जाती है, इसके बाद फिर डिनर किया जाता है। कहते हैं ना, इफ्तारी के पहले 15 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लान योर इफ्तार।
हाउ टू रिफुल एंड री एनर्जीज। सारे दिन की भूख प्यास के बाद कैसी एनर्जीज बहाल करनी है। रात की इबादत करनी है, अगले दिन का रोज़ा होता है और फिर घर के कामकाज भी तो होते हैं ना। देखिए, रोज़े के बाद ऐसा लगता है कि हमें कोई लाइसेंस मिल गया, जितना मर्जी है जो खाना है खाओ, खाएं बट लिमिट में रहकर। अगर आप रोज़े के सही हेल्दी बेनिफिट्स लेना है तो आपको अपने फूड मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। और हाँ, हाइड्रेट योरसेल्फ। आपने अपनी पानी की कमी को पूरा करना है। 2 से 3 खजूरें फ़ौरन तवानाई देगी और फिर फ्रूट्स प्यास को कम करने में मददगार होंगे। इसके अलावा दही से बनी हुई या फ्रूट चाट होनी चाहिए या फिर दही भल्ले वगैरह, इस तरह की चीज़ें बेहतरीन हैं। इफ्तार में फ्रेश जूसेस, मिल्क शेक, नींबू पानी और लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर सारे दिन खाली पेट के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा शरबत खराबी कर सकता है। खाने में रेगुलर सालन सैलेड का इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन तो ये है कि सारे हफ्ते की इफ्तारी का मेन्यू बना लीजिए, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। किसी दिन आप दही बड़े बना लें, किसी दिन आप फ्रूट चाट बना लें, किसी दिन आप समोसे, रोल, पकोड़े, क्योंकि ज़बान के चटखारे के साथ सेहत का भी तो ख्याल रखना है। अगर आप रमज़ान में रोज़ाना इफ्तारी में तली हुई चीज़ें खाएंगे, फाइबर और पोटेशियम की कमी की वजह से आपको पेट और आंतों पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। खाएं मगर लिमिट में रहकर, ओवर ईटिंग ना करें। और फिर जंक फूड के बाद सुस्ती होती है, तवानाई बिल्कुल नहीं है, बंदा गिरा पड़ा रहता है और सही तरीके से इबादत भी नहीं कर सकता। इफ्तारी में संभाल के खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और कौन मेरी तरह है जिनको इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय का डोज चाहिए होता है। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे बहुत याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।